अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इंस्पायरिंग सैयद मसरूर। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि मलेशिया एजुकेशन के लिए, स्टडीज़ के लिए क्यों एक मौजू, एक सूटेबल कंट्री है। मैं चूँकि ख़ुद इस मुल्क में 8 सालों से रह रहा हूँ, मेरे बच्चों ने यहीं से इंटरनेशनल स्कूल से पढ़ा है, जो यूनिवर्सिटीज़ में गए हैं, और इस तरह से उनकी एजुकेशन एक ओवर ए पीरियड ऑफ 8 ईयर्स बड़े अच्छे तरीके से उनकी एक्सपोजर हुआ है, उनकी एजुकेशन हुई है और उन्होंने एक अच्छी मल्टी कल्चरल इन्वायरमेंट में पढ़ा है। मैं इस वीडियो को 3 हिस्सों में डिवाइड करता हूँ। पहले मैं आपको ये बताऊँगा कि कौन से पॉजिटिव फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आप मलेशिया को चूज़ करें कि आप ख़ुद या आपके बच्चे यहाँ पे आके एजुकेशन हासिल करें। दूसरा मैं ये बताऊँगा कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन जो है उसके लिए मलेशिया क्यों अच्छा है। और तीसरा कि जिन लोगों के बच्चे ग्रोइंग स्टेज में हैं और वो चाहते हैं कि बच्चों को इंटरनेशनल स्कूलिंग मिलनी चाहिए और उनको एक अच्छा एक्सपोजर मिलना चाहिए, उनकी ग्रोथ, उनकी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, उनकी सोशल लर्निंग, वो एक अच्छी इन्वायरमेंट में, एक अच्छे सेफ़ कंट्री में होनी चाहिए। तो पहले मैं बात करता हूँ कि जी क्यों मलेशिया को आप चूज़ करें, व्हाट आर दी पॉजिटिव फैक्टर्स। नंबर 1, मलेशिया एक पीसफुल कंट्री है। सिक्योरिटी वाइज इट इज़ सिक्योर, इट इज़ सेफ़। क्राइम रेट ना होने के बराबर है तो बहुत कम है। और पॉलिटिकली स्टेबल कंट्री है। कुछ भी हो जाए, मलेशिया की जो गवर्नमेंट है, जो स्ट्रक्चर है, जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो काम कर रहे होते हैं, उन पे कोई इम्पेक्ट भी नहीं आता। नंबर 2, मौसम के लिहाज से मलेशिया बहुत अच्छा एक ट्रॉपिकल कंट्री है। थ्रू आउट द ईयर एक ही तरह का तकरीबन वेदर रहता है। यानी कि अगर आपको किसी एक्सट्रीम वेदर से बचना है, जिस तरह यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जहाँ पे एक टाइम पे एक्सट्रीम सर्दी हो जाती है और फिर बीच में समर आता है, उस तरह से डिफरेंट वेदर्स हैं, तो मलेशिया में एक स्टेबल सा वेदर है और आप बड़े अच्छे तरीके से वहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं। नंबर 3, कास्ट ऑफ लिविंग बहुत अच्छी है मलेशिया की, बहुत चीप है और बहुत सस्ता है और क्वालिटी लिविंग है मलेशिया में, चाहे स्टूडेंट्स के लिए भी और फैमिलीज़ के लिए भी। नंबर 4, फूड डाइवर्सिटी, वैरायटी ऑफ फूड है यहाँ पे। आपको मलेशियन फूड के अंदर मुख्तलिफ वैरायटी मिल जाती है। अरेबियन फूड आपको मिलता है, कोरियन, जापानीज़, पाकिस्तानी, इंडियन, डिफरेंट फूड, जिस किस्म का खाना आप खाना चाहते हैं आपको मलेशिया में मिलेगा। नंबर 5, एक मल्टी कल्चरल इन्वायरमेंट है। मुख्तलिफ कंट्री के अंदर मुख्तलिफ रेसेस के लोग रहते हैं, चाइनीज़ भी हैं, इंडियंस भी हैं, मलेज़ भी हैं, फिर मुख्तलिफ मुल्कों से आके लोग यहाँ पे रहते हैं। तो एक बड़ा अच्छा मल्टी कल्चरल इन्वायरमेंट है जहाँ पे आपका अपना एक्सपोजर भी बड़ा अच्छा होता है, आपकी सोशल लर्निंग बहुत अच्छी होती है और आपके बच्चों के लिए भी बहुत बेहतर है कि बच्चे एक मल्टी कल्चरल इन्वायरमेंट के अंदर उनकी ग्रोथ हो रही होती है, उनकी डेवलपमेंट हो रही होती है। फिर बहुत सीनिंग और ख़ूबसूरत है, वेल स्ट्रक्चर्ड है मलेशिया। अगर आपने यहाँ पे आके रहना है तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी कि आप मलेशिया घूमें, क्योंकि मुख्तलिफ ट्रैवल की सोर्सेज मौजूद हैं। आप ट्रेन का इस्तेमाल करें, बस है, बाई एयर है, क्रूज़ है, बाई रोड है, मुख्तलिफ जो ट्रैवल के मीडियम हैं वो मौजूद हैं, जिनको आप वो अफोर्डेबल हैं और आप यूज़ करके आप पूरे मलेशिया में भी घूम सकते हैं और मलेशिया को देख सकते हैं। फिर रेसिज्म जो है वो इतना ज़्यादा नहीं है, बल्कि ना होने के बराबर है। वेलकमिंग लोग हैं, पॉजिटिव लोग हैं, हॉस्पिटेबल हैं, जो भी बाहर से लोग आते हैं उनकी वो रिस्पेक्ट करते हैं। तो आपको एक होमली, एक सिक्योर इन्वायरमेंट मलेशिया के अंदर मिल रहा होता है। लोग बाहर से आने वाले लोगों को बहुत वेलकम कर रहे होते हैं, उनको एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। इसीलिए देखा जाए तो यहाँ पे जो मलेशियंस लोग हैं वो बाहर कंट्री से आने वाले लोगों के साथ उनकी शादियाँ हो रही होती हैं, लड़कियों की भी, लड़कों की भी। तो वो इनकी जो सेंस ऑफ एक्सेप्टेंस, जो उनकी अप्रोच है, जो उनकी एक्सेप्टेबिलिटी है बाहर के लोगों की, वो बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। तो ये कुछ जनरल पॉजिटिव फैक्टर्स हैं जो मलेशिया के बारे में मैं आपको बताना चाहता था। अभी मैं बात करूँगा इंटरनेशनल स्कूलिंग। जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं और पेरेंट्स चाहते हैं कि वो अपने बच्चों को दूसरे कंट्री में लेके जाएं जहाँ पे बच्चे एक अच्छी मल्टीकल्चरल इन्वायरमेंट में उनका एक्सपोजर हो, इंटरनेशनल टीचर्स हों जो उनको पढ़ाएं और उनकी एक क्वालिटी एजुकेशन हो, उनका एक्सपोजर बहुत अच्छा हो, उनकी इंटेलेक्चुअल लर्निंग, डेवलपमेंट, नर्चरिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, ताकि जब बच्चे आगे बढ़ें, यूनिवर्सिटी लेवल पे जाएं, तो वो ऑलरेडी वेल प्रिपेयर्ड हों।
मलेशिया इज़ द बेस्ट कंट्री फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू। मुस्लिम्स के लिए, मुस्लिम मेजॉरिटी है, वैल्यूज़ का कोई इशू भी नहीं है, कंप्लीट रिलीजियस फ्रीडम है यहाँ पे। आप किसी भी मज़हब से आपका तल्लक है, कोई आपको यहाँ पे क्वेश्चन नहीं करता। तो इसलिए एक स्कूल के अंदर आपके साथ बच्चों के साथ चाइनीज़ भी बच्चे भी हैं, इंडियंस भी हैं, कोरियंस भी हैं, जैपनीज़ भी हैं, अरब से लोग आके पढ़ रहे हैं, पाकिस्तान से हैं, मुख्तलिफ़ कंट्रीज से बच्चे पढ़ रहे होते हैं। और वो बच्चे घुल मिल के एक दूसरे के साथ गपशप लगा के और बड़ी अच्छी इन्वायरमेंट के अंदर वो स्टडीज़ हासिल कर रहे होते हैं। ये हमारा अपना एक्सपीरियंस है। हमारे बच्चों ने यहीं से स्कूलिंग की, 2 बच्चों ने ओ लेवल कर लिया और अभी तीसरी बच्ची ओ लेवल कर रही है। तो फॉर इंटरनेशनल स्कूलिंग दिस इज़ दी बेस्ट इन्वायरमेंट अवेलेबल इन मलेशिया। पेरेंट्स अगर चाहते हैं कि अपने बच्चों को यहाँ पर लेके आएँ, फॉर एग्जांपल अगर फादर या कोई स्पाउस एक काम भी कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि बच्चे वहाँ पढ़ें और एक पेरेंट वहाँ पे उनके साथ रह जाए, तो वो फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल होती है कि बच्चों के साथ एक डिपेंडेंट को वीज़ा मिल जाता है। वो यहाँ पे एक रीज़नेबल कास्ट ऑफ लिविंग के साथ एक अच्छी क्वालिटी लिविंग भी है और बच्चों को अच्छी इन्वायरमेंट के अंदर एजुकेशन मिल रही होती है। अगर आप कंपेयर करें वेस्टर्न कंट्रीज से, जहाँ पे आपने यूरो में या पाउंड्स में, डॉलर्स में फ़ीस पे करनी है, तो यहाँ पर जो कास्ट ऑफ एजुकेशन है मेरा ख़्याल है वो बहुत रीज़नेबल है। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान है या इंडिया है और मलेशियन करेंसी का डिफरेंस बहुत इतना ज़्यादा नहीं है, अभी भी इतना ज़्यादा नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल हम डॉलर से कंपेयर करते हैं तो पाकिस्तान का जो इस वक्त हालात ये हैं कि 300 माइनस प्लस में डॉलर चल रहा होता है। $1 यानी कि 300 रुपये के बराबर है या उसके लगभग, इस तरह से उसकी सिचुएशन है। तो कंपैरेटिवली मलेशिया रीज़नेबल है, अफोर्डेबल कास्ट ऑफ स्कूलिंग है। अगर आपकी इनकम ज़रा सी रीज़नेबल है, आप अच्छी इनकम जनरेट कर रहे हैं पाकिस्तान में या किसी और कंट्री में, तो बच्चे यहाँ पे आके पढ़ते हैं। मैंने कई फैमिलीज़ देखी हैं कि फ़ादर कहीं और पे काम कर रहे हैं, बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, उनके साथ उनकी मदर्स हैं वो आके रहती हैं, तो बच्चे बड़े अच्छी तरीके से रह रहे होते हैं। फ़ादर किसी वक्त भी विज़िट वीज़ा लेके आते हैं, वो अपने बच्चों से आके यहाँ पे मिलते हैं। तो यहाँ पे ओ लेवल, ए लेवल करना बच्चों के लिए आसान हो जाता है। IGCSE एजुकेशन मौजूद है। फिर उसमें भी थोड़े स्लैब्स हैं। अगर आपने ज़रा बेहतर स्कूल में जाना है तो उसकी फ़ीस और डिफरेंट है, लेकिन अगर आपने एक रीज़नेबल इंटरनेशनल स्कूल में जाना है तो फ़ीस जो है काफ़ी अफोर्डेबल है, स्कूलिंग अफोर्डेबल है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि पेरेंट्स इस ऑप्शन को ज़रूर एक्सप्लोर करें अपने बच्चों की इंटरनेशनल स्कूलिंग के लिए। यूनिवर्सिटी एजुकेशन के बारे में बात करूँगा कि जो बच्चे पाकिस्तान से या दूसरे जो इंडिया से या किसी भी कंट्री से उन्होंने ए लेवल कर लिया है या FSC कर लिया है, इवन कि अगर ओ लेवल भी कर लिया है, तो वो उनके लिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। क्योंकि यहाँ पे एक ऑप्शन मौजूद है कि बच्चे को अगर ये समझ आ गई है कि उसने अपनी डिग्री IT में करनी है या बिज़नेस में करनी है, तो वो ए लेवल करने के बजाय डायरेक्ट फाउंडेशन में चले जाते हैं, यानी कि बिज़नेस में फ़ाउंडेशन किया और उसी फिर बिज़नेस के अंदर वो डिग्री कंटिन्यू कर लेते हैं उसी यूनिवर्सिटी के अंदर। तो जो बच्चों का वो टाइम गुजर रहा होता है या वेस्ट हो रहा होता है ए लेवल में, तो वो बच्चे अपने फाउंडेशन में लगा के 1 साल का वो क्रैश कोर्स होता है उसी सब्जेक्ट के अंदर, और फिर वहीं से वो प्रमोट हो जाते हैं डिग्री के अंदर। तो वो 4 सालों में अपनी फाउंडेशन भी कर लेते हैं और अपनी डिग्री भी कर लेते हैं। तो ये ब्यूटी है एजुकेशन की, यूनिवर्सिटी एजुकेशन की मलेशिया के अंदर। फिर यहाँ पर पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं, टॉप यूनिवर्सिटीज़ जिनकी एजुकेशन बहुत अच्छी है, इंटरनेशनल टीचर्स भी यहाँ मौजूद हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसके अंदर भी लोकल प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं और ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिस तरह मोनाश है या सिंगापुर से एक यूनिवर्सिटीज़ हैं, नीदरलैंड से हैं, UK से यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू कासल है। तो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ भी यहाँ मौजूद हैं, उनके कैंपसेस भी हैं जहाँ पे बच्चे पढ़ सकते हैं। उनकी फ़ीसें ज़रा ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू जो लोकल पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन एजुकेशन का मेयार मोर और लेस एक ही है, करिकुलम डिफरेंट है। जो हम करिकुलम बच्चे पाकिस्तान में पढ़ रहे होते हैं वो करिकुलम मलेशिया में उन यूनिवर्सिटीज़ में आके बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। देखें बड़े डिफरेंट सब्जेक्ट्स, फॉर एग्जांपल टाइम मैनेजमेंट में डिग्री हो रही है, रियल एस्टेट में सर्टिफिकेशंस हैं, डिप्लोमाज हैं, डिग्री है, जो इस तरह से हॉस्पिटैलिटी है उसमें, टूरिज़म में। तो ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं अदर देन बिज़नेस, IT, टेक्निकल, सोशल साइंसेस। ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं जिनमें बच्चे सर्टिफिकेशंस कर सकते हैं, डिप्लोमा कर सकते हैं, डिग्री कर सकते हैं।
और वो दे कैन बिकम गुड प्रोफेशनल्स। फिर उन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इंटरनेशनल टीचर्स भी मौजूद हैं, वेल क्वालिफाइड। मलेशियन टीचर्स बहुत अच्छे हैं, हाईली क्वालिफाइड टीचर्स हैं। ओवरऑल इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, क्योंकि मुख्तलिफ़ कंट्री से आके बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे होते हैं। मल्टी कल्चरल इन्वायरमेंट है, डाइवर्सिटी है, सोशल लर्निंग बच्चों की बहुत ज़्यादा होती है, एजुकेशन अफोर्डेबल है। बच्चे हॉस्टल्स में रहें तो वो भी बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है। अगर वो प्राइवेट भी मिल के स्टूडेंट्स आपस में इकट्ठे रहते हैं तो वो भी द कास्ट ऑफ लिविंग इज़ वेरी चीप एंड वेरी अफोर्डेबल। इवन के ये फैसिलिटी भी मौजूद है, अगर बच्चों को काम मिल जाता है कि वो पर वीक में भी 20 घंटे या इस तरह वो काम भी कर सकते हैं जो बच्चे यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे होते हैं। मास्टर लेवल और से या उससे आगे जो पीएचडी के लिए स्टूडेंट्स आते हैं वो अपने स्पाउस को, अपने बच्चों को भी ले आते हैं, उनको वीज़ा मिल जाता है यहाँ पे। तो ये एक बड़ी डिफरेंट किस्म की फैसिलिटी है मलेशिया के अंदर, जहाँ पे रिलीजियस फ्रीडम भी है, जहाँ पे सोशली प्रॉब्लम नहीं है, रेसिज्म के इश्यूज़ नहीं हैं, लोग अपनी मर्ज़ी से अपनी खुशी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। एक पीसफुल कंट्री है, हैप्पी कंट्री है, जहाँ पे कि आप एजुकेशन हासिल करें और फिर यहाँ से आप आगे अपना कैरियर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। आपने अपने कंट्री में वापस जाना है या आपने किसी यूरोपियन कंट्री में जाना है, किसी और जगह पे जाना है, तो फिर यहाँ से आपके लिए एक लॉन्चिंग पैड बन जाता है। इसको आप इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ जाते हैं और आपका कैरियर कंटिन्यू करता है। तो ये कुछ मेरे आइडियाज़ थे, मेरा एक्सपीरियंस था मलेशिया के अंदर कि मैं चूँकि 8 साल से मैं और मेरी फैमिली यहाँ पे रह रहे हैं। अब हमारे बच्चों ने यहीं स्कूलिंग उनकी हुई, यहीं पे वो यूनिवर्सिटी एजुकेशन हुई उनकी और यहीं से वो आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं चाह रहा था कि मैं एज अ पेरेंट पेरेंट्स के साथ भी और बच्चों के साथ भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं। मुझे उम्मीद है कि आपको इससे बेनिफिट होगा। अगर आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको उस पर जवाब दूँगा। आपको बहुत शुक्रिया, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।